वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात करेंगे एक दिल दहला देने वाक़े के हवाले से, जहां पर 14 साला इरफान बलोच जिस तरह से उनकी कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई, अभी मुमकिना तौर पर कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनका मर्डर हुआ है, उस हवाले से हम एज सच मतलब ज़ाहिर जिस तरह तहकीकात होंगी उस तरीके से बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी। और गजल, मेरा ख्याल है कि इस पे बात करने से पहले थोड़ी सी तफसीलात ले ली जाए, तो उसके बाद बात को आगे बढ़ाते। बिलाल अली हमारे कराची के कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, इसकी तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये 3 रोज ट्रैवल का वाक़या है, मुबैना पुलिस तशद्दुद से जो नौजवान की हलाकत के जो अफसोसनाक वाक़या है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने हिरासत में लिया है 18 साल इरफान को। उसके बाद जो है तशद्दुद किया है। तशद्दुद करने के बाद जो है वो जो जाबर ना हो सके और हलाक हुई है। अच्छा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की मैं कुछ चीज़ आपको बताऊं कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है ना, उसके काम ये होता है कि वो जो किसी के मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, और या किसी को भत्ते की पर्ची आती है, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो उस पर काम करता है। पुलिस ने क्या करा कि इन 4 लड़कों को आयशा मंजिल से उठाया है और उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। इन चारों को आंखों पर पट्टी बांधी है और उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। उनमें 7 पुलिस, 3 जो SIO के एहलकार हैं और 4 जो है वो एहलकार हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन यूनिट के। उसके बाद इन 7 को जो है वो मुअत्तल तो कर दिया है, लेकिन जो इनके मुद्दा है, उनका कहना है कि जो लड़का था इनके साथ तीसरा, जो इरफान के हलाक होने के बाद इन तीनों लड़कों को भी छोड़ दिया है। उस एक लड़के ने उनको बताया कि हम चारों को आयशा मंजिल से उठाया है। उसके बाद हमने को पहले घुमाते रहे, बत्ती बांध के घुमाते रहे, और उसके बाद हमने को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में लेकर आए और तशद्दुद का निशाना बनाया। जब इरफान की हलाकत हुई उसके बाद जो है हम तीनों को भी छोड़ दिया है। जब पुलिस सर्जन जब उसको अस्पताल लेके गए और उसके अच्छा बिलाल, ये बताएं कि अभी तक जो इत्तलात हमारे तक पहुंची है उसमें तो ये जाहिर किया जा रहा था कि ये इरफान टिकटॉक बना रहा था और टिकटॉक बनाने के ऊपर इसको पहले हिरासत में लिया गया और फिर तशद्दुद किया गया। टिकटॉक तो हम देख रहे हैं आजकल हर कोई बना रहा होता है, कोई मेन वजह थी उसके ऊपर तशद्दुद करने की? देखिए, अब तक जो है वो यही हमारे पास इत्तलात है कि इसको टिकटॉक बनाने पे उठाया है, लेकिन टिकटॉक तो दुनिया के हर कोई, पाकिस्तान का हर सियासतदान भी बना रहा है, हर कोई बना रहा है। इसके पीछे कोई और वजह है कि जो उनके लवाकिन बताते हैं, वर्षा बताते हैं कि जो अब तक इत्तलात है, जरा ये बताते हैं कि ये लड़के जो है उनके पास पैसे थे और किसी ने मुखबरी की है और मुखबरी करने के बाद जो है इन चारों को उठाया और इन पे केस डाला कि इन पर पिस्तौल थी। फिर पुलिस की ये देखिए ना, फुर्ती देखिए, पुलिस ने क्या करा है, सदर थाने में इनका जो है मुकदमा सरकार की मुद्दत में कर दिया है। हालांकि उठाया इनको आयशा मंजिल से था, इनका मुकदमा दर्ज होना था गुलबर्ग थाने में, लेकिन इनके जो मुकदमा है वो भी सरकार की मुद्दत में कर दिया और इनको ये कर दिया कि इनको क्लिफ्टन की हुदूद से उठाया। उसके बाद अच्छा बिलाल, मुझे ये बताइएगा, ठीक है टिकटॉक बनाया उन्होंने, किसी ऐसे सेंसिटिव एरिया में बनाया होगा, लेकिन उसके बाद एक तहकीक होनी चाहिए थी, उनको क्लियर करना चाहिए था, नहीं तो उनको सजा देनी चाहिए थी। ये बात बढ़ के कत्ल तक पहुंचना, उसका कत्ल होना और इतनी बड़ी एक स्टोरी बनना, ये क्यों हुआ? ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, हमारे पास तो अलमी है, ये पहला वाकया नहीं है। पुलिस तो आए रोज इस तरह करती है। पुलिस पे तो इतने मामला हैं कि पुलिस जो है वो उठाती है पैसे के लिए। अगर आप एक FIR भी करने जाए ना तो पुलिस पैसा लेती है। यहाँ पर अब तक किसी चीज सामने नहीं आई है। अभी कराची से कई सवालात हमने किए कि आया ये इसको उठाया है, टिकटॉक को उठाया है, तो इसको इस तरह तशद्दुद करना, तो पुलिस एडिशनल IG कराची चीफ जो है जावेद आला मोडू, उनका भी ये कहना है कि इसकी तहकीकात जारी है। अब इसका जो केस है FIR को कर दिया है। यानी पुलिस में अपने जो है वो इतने लोग नहीं है वो इसका केस की तहकीकात करें। पुलिस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में नहीं है, CTD में नहीं है, पुलिस में नहीं है, उसकी खुद तहकीकात की जाए।
और पुलिस ने अपने पीटी बंद भाइयों के लिए सारी चीजें कर ली, उसके बाद सारी उनके सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा फिर उसके बिलाल, बाद ये भी बताएं कि ये भी बताएगा कि हमने देखा था कि वर्षा ने इरफान की लाश को भी एहतजाजन नहीं उठाया था, तो क्या अब लाश को दफना दिया गया है इरफान की, और अब जैसे आप बता रहे हैं कि केस एफआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो जितने भी एहलकार थे पुलिस एहलकार वो मुअत्तल हो चुके हैं? देखिए, जब ये वाकया हुआ इरफान की हलाकत के वाकये, तो उसकी रात ही 7 के 7 अफराद जो है पुलिस एहलकारों को जो है वो मुअत्तल कर दिया था। लेकिन मुअत्तल करना क्या है, वो अभी यहाँ से मुअत्तल हुआ, उसके बाद वो दूसरे उसमें चले जाएंगे, यूनिट में चले जाएंगे, कोई सिटी में चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। तो मुअत्तल करना कुछ नहीं है, बंदा तो चला गया ना। उसके बाद पुलिस तो अपनी बेटी बंदाइयों के लिए क्या करती है, मुअत्तल कर देती है। 2 दिन मुअत्तल हुआ, तीसरे दिन वो किसी और यूनिट में जाके बैठ गया। जो घर का बच्चा था, 5 बहनों का एक भाई था इरफान, वो तो मर गया। बिल्कुल। वर्षा ने क्या करा, वर्षा ने जाहिर एहतजाज करना था, एडी सर खाने के बाद एहतजाज किया, फिर पीपल्स पार्टी ने और दीगर लोगों ने उनसे मुज़ाकरात किए, उसके बाद जो इसकी तस्वीर हुई। लेकिन पुलिस के तो ये आज पहला वाकया नहीं है, पुलिस तो आए रोज किसी को उठाती है, पुलिस खुद बत्ताखोरी में मुलव्विस है, पुलिस तो सारी जुराइम में मुलव्विस है, पुलिस गुटखा बेचने में मुलव्विस है, पुलिस बत्ताखोरी करती है, पुलिस गुटखा बेचती है, पुलिस गाड़ियां चोरी करती है। बिलाल, क्योंकि इस हवाले से ना, क्योंकि ये 3 लोग थे, 3 लोगों को उठाया गया था, 3 बच्चों को उठाया गया था, जिसमें 2 बच्चे और भी थे, और उन्होंने तो खुला बयान भी दिया है सोशल मीडिया के ऊपर भी और एक निजी टेलीविजन के ऊपर भी कि हमें साथ उठाया गया, साथ वाले रूम में इरफान की आवाज़ें आती रही, इसको बड़ा मारा पीटा गया, और उसके बाद जब इसको कत्ल किया गया तो पुलिस ने आके कहा कि ये आपका दोस्त मारा जा चुका है, आप यहाँ से जाइए इसको लेके और किसी को बताइएगा नहीं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये 4 लड़के उठाए गए थे और चारों को पट्टी बांध के घुमाते रहे, पहले पूरी रात घुमाते रहे, उसके बाद लेकर आए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में रखा है और फिर उनको तशद्दुद किया है और इरफान को तशद्दुद किया है। फिर इसकी पोस्टमार्टम भी हुई है। पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर सुमैया सैयद है उनकी जानिब से कहा गया कि इसके जिस्म पे 7 जो है तशद्दुद के निशानात पाए गए और इसको इस पे तशद्दुद किया गया है। अब तक जो है इसकी रिपोर्ट मंजराम पे नहीं आई है, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टर सुमैया सैयद ने यही कहा है कि इसको इस पे जो है तशद्दुद किया गया है और इसके जिस्म पे जो है मुताबिक चोटों के निशानात भी पाए गए हैं और इसकी कीमियाई रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद और चीजें मालूम हो सकेंगी इस पे किस चीज से तशद्दुद किया गया है। तो जो लड़के जिसके साथ उठाए गए थे उन्होंने भी ये बताया कि हम पे तो तशद्दुद नहीं किया, लेकिन पहले इस पे तशद्दुद किया है और उसके बाद उसको जिना अस्पताल लेके गए। अच्छा बिलाल, ये मुझे बताइएगा क्योंकि अब वर्षा का क्या फाइनल डिसीजन है, वो क्या चाहते हैं, क्या मुतालबात हैं, क्योंकि हमारे साथ इरफान के चचा मौजूद थे लेकिन उनसे राबता नहीं हो सका। आपकी बात हुई उनके वर्षा से, उनके क्या मुतालबात हैं? देखिए 3 रोज तक तो उनके साथ हम मुसलसल रहे क्योंकि वो एहतजाज खाने के बाद जो एहतजाज करते रहे। उनके एक ही कहना था कि इनके जो 7 अफराद है इन्होंने उठाया, इनके खिलाफ जो है सरकार की मुद्दत में नहीं, हमारी अपनी जात की मुद्दत में हम बताएंगे किस तरह का मुकदमा दर्ज करना है। पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने क्या करा, जल्दबाजी इतनी करी, सदर थाने की हदूद में सदर थाने में मुकदमा सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बात पर उनका ये कहना था, वर्षा का कहना कि हमारी मुद्दत में जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी वजह से उन्होंने जो है इरफान की मैयत को रोड पे रख के एहतजाज किया। फिर पुलिस के बड़े आए, पीपल्स पार्टी सामने आए, पीपल्स पार्टी ने जो है वो क्या मामला उनसे तय किया कि तहकीकात की जाएंगी, इस केस को जो है FIA में दिया जाएगा। FIA में देने के बाद जो सामने आएगा चीजें उसके बाद उनको जो है मुअत्तल नहीं, इनको नौकरी से भी फारिग किया जाएगा, उसके बाद मुकदमा ठीक हो गया। बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिलाल अली हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम कराची हमारे साथ मौजूद थे। एक अंदोनाक वाक़या समझते हैं कि इरफान को इंसाफ मिलना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त को चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ।